जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश नाम का लड़का और निशा नाम की लड़की की, जो दोनों फेसबुक द्वारा दोस्ती किए थे और कैसे मुकेश ने निशा को मारा। तो आइए जानते हैं। अविवाहित मुकेश की फेसबुक द्वारा 2 बच्चों की मां निशा से हुई दोस्ती। दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करने लगे बल्कि घर छोड़कर भाग भी गए। लेकिन निशा को अपनी गलती की एहसास हुआ तो वो वापस घर आ गई। मुकेश को प्रेमिका के यह बेवफाई पसंद नहीं आई और वह उसका खून कर बैठा। हरियाणा के जिले पानीपत के थाना शहर की राजीव कॉलोनी में ज़्यादातर वे लोग रहते हैं जो वहां की छोटी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। यहाँ की आबादी एक ऐसा हिस्सा है जो 72 आदमी रेंट में रहते हैं। चोरी चकारी और मारपीट जैसे अपराधों को छोड़ दे तो इस कॉलोनी में कभी ऐसे बड़ी कोई वारदात नहीं हुई कि यहाँ के लोग दहल उठते। लेकिन कब, कहाँ और किस प्रकार का अपराध घट जाए इस बात को कहना मुश्किल है। 3 फरवरी 2016 की दोपहर को इस कॉलोनी में जो सनसनी वारदात हुई उसने न सिर्फ पुलिस वालों को हैरान कर दिया, वहां के रहने वालों को भी हैरान कर दिया। दरअसल कॉलोनी के ही एक सिरफिरे नौजवान ने सरेआम चाकू से एक महिला की गला काट दी। हैरानी और खौफ पैदा करने वाली बात यह थी कि हत्यारा महिला की लाश के पास ही कुर्सी डालकर आराम से बैठा था और लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वह चाकू लहराकर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। दिल दहलाने वाले इस खूनी मंजर और हत्यारे की धमकी के डर का आलम यहाँ था कि कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हत्यारा कह रहा था, यह सिर्फ मेरे लिए बनी थी, लेकिन इसने मेरी होने से मना कर दी, इसलिए इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। घटना की सूचना पाकर थाना शहर के थाना प्रभारी सुरेश कुमार, किला चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार और महिला एसआई नीलम आर्य पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच गए। थोड़े ही देर में डीएसपी दिलबर सिंह भी वहां पर आ गए। घटना स्थल की हालत देखकर पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। महिला खून से लथपथ पड़ी थी। लाश के पास ही कुर्सी डाले हत्यारा बैठा था। पुलिस को देखकर वह थोड़ा सतर्क हो गया था। पुलिस ने आगे बढ़कर कहा, चाकू फेंककर खुद को कानून के हवाले कर दो, यह तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगा। इससे युवक को गुस्सा आ गया। उसने लाश की ओर इशारा किया, खबरदार कोई भी आगे बढ़ा तो उसका भी यही अंजाम कर दूंगा जो इसका किया है। उसकी इस धमकी से पुलिस कर्मियों के भी कदम। थाना प्रभारी ने उसे समझाना चाहा पर वह किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। उनकी बात पूरी होती उसके पहले ही वह चिल्लाया और कहा कोई आगे नहीं आएगा, अगर कोई आगे आया तो मैं अपनी गर्दन काट लूँगा। यह कहकर उसने चाकू अपनी गर्दन पर रख दिया। उस युवक की इस हरकत से पुलिस अधिकारी परेशान हो गए। वे समझ गए कि इसके सिर पर खून सवार है। इस स्थिति में यह कुछ भी कर सकता है, इसलिए पुलिस उसे समझाती बुझाती रही। महिला की सास और उसकी पति जोर जोर से रो रहे थे। जब युवक को लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा तो उसने कहा, चलो पहले लाश उठाओ। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ी उस बीच उसे अपने ही हाथ काट लिए। खून की धारा फट गई। ऐसे में ही पुलिस चकमा देकर उसे पकड़ लिया और फुर्ती से चाकू छीन लिया। इसके बाद तुरंत अपनी जीप से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बड़ी घटना आखिर घटी क्यों थी। इस बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जिस युवक ने खौफनाक तरीके से फिल्मी अंदाज में यह हत्या की थी उसका नाम मुकेश था, मृतक का नाम निशा था। जिस समय यह वारदात हुई थी महिला निशा छत पर कपड़े फैलाने गई थी।
उसी बीच मुकेश चाकू लेकर वहां आ गया। वह सीधे छत पर गया और निशा का हाथ पकड़ लिया। वह उसे साथ चलने को कह रहा था। निशा ने मना कर दिया तो उसने उसका गला काट दिया। सास ने बहू को बचाने की कोशिश की तो की, लेकिन बचा नहीं पाए। बहरहाल पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद महिला के पति संजय वर्मा की शरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने मुकेश को कस्टडी में ले लिया और थाने लाकर विस्तार से पूछताछ की।